हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 31 जनवरी 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 22 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो महाराष्ट्र की। अब इसके बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र की झांकी गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक इस विषय पर आधारित थी। अन्य विजेता, जूरी पैनल श्रेणी में दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर केरल की झांकी रही। मंत्रालयों में संस्कृति मंत्रालय की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही, जिसका विषय था वंदे भारतम। पॉपुलर चॉइस, जनता की पसंद में गुजरात की झांकी शीर्ष पर रही। अब गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होता है। महाराष्ट्र भारत में प्याज, अंगूर और अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश के संकल्प के साथ किसानों की आय को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से दोगुना करना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया और सोया प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ का कान्हा नेशनल पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है? दक्षिण कोरिया। यह कानून एआई द्वारा निर्मित उत्पादों पर लेबल लगाना अनिवार्य बनाता है, ताकि डीप फेक और धोखाधड़ी को रोका जा सके। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। सैमसंग और हुंडई इसी देश की कंपनियां हैं, साउथ कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी के तहत किस राज्य को पूर्ण डिजिटल डेटा प्रविष्टि वाला पहला राज्य घोषित किया गया है? तो गुजरात को। इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने गुजरात की डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रणालियों की सराहना करते हुए इसे जनगणना डेटा प्रविष्टि में अग्रणी माना है। अब स्टैटिक जी के पॉइंट्स। गुजरात भारत की सबसे लंबी तट रेखा, जिसकी 1600 किलोमीटर की तट रेखा है, वाला राज्य है। यहाँ स्थित गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है? तो शहीद दिवस। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इस दिन बापू को श्रद्धांजलि दी जाती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था और उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर एक स्मार्ट मत्स्य बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनने वाले इस बंदरगाह से मछुआरों को आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और सुरक्षा की सुविधा मिलेगी। अंडमान और निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम, जिसका पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया? चीन ने। यह प्लांट हवा को संकुचित कर ऊर्जा स्टोर करता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को स्थिरता प्रदान करता है। चीन क्षेत्रफल में दुनिया का तीसरा और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है। यांगजे नदी चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए, गिग वर्कर्स कौन है? ओला, उबर, जोमेटो के कर्मचारी। उनके कल्याण के लिए वैधानिक कल्याण बोर्ड अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। इसका महत्व क्या रहेगा? तो यह बोर्ड इन कर्मचारियों के लिए बीमा, सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो, उसको भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और कर्नाटक कॉफी और चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण रजिस्ट्री के लिए किस प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है? तो आधार आधारित प्रमाणीकरण। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति के मामलों को रोकना, और यह 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेक दिग्गज ने अपना नया कस्टम एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। यह
चिप डेटा सेंटर्स में एआई प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने और बिजली की खपत कम करने के लिए बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ सत्या नडेला है, जिसका मुख्यालय है रेडमंड, वॉशिंगटन, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर 2026 क्या है? तो 6.8% से लेकर के 7.2%। सर्वेक्षण में कृषि सुधारों और डिजिटल अर्थव्यवस्था को विकास का मुख्य चालक बताया गया है। अब आर्थिक सर्वेक्षण हमारे केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में दुनिया की प्रलय दिवस घड़ी को कयामत से कितनी दूर सेट किया गया है? तो 85 सेकंड। विवरण, वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु युद्ध एवं जलवायु परिवर्तन के खतरों के कारण मानवता तबाही के सबसे करीब पहुंच गई है। इस घड़ी की शुरुआत 1947 में बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अस्पताल को दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की गई है? तो समाई मानसिंह हॉस्पिटल, जयपुर। विवरण, यहाँ बेड क्षमता को बढ़ाकर 10,000 किया जा रहा है, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान बना देगा। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ का हवा महल और जंतर मंतर विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस ने किस अंतरराष्ट्रीय हस्ती को नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है? तो विक्टोरिया बेकहम। सम्मान यह फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान है, जो कला और फैशन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम पे इमैनुअल मैक्रो, और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए बीएनएचएस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ समझौता किया है? तो झारखंड। लुप्त प्राय गिद्धों की आबादी को बढ़ाना और पारिस्थितिक तंत्र को बचाना इसका उद्देश्य है। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ स्थित बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण वन्यजीव केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी 2026 को किस राज्य में हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे? तो पंजाब में। यह लुधियाना के पास स्थित है और इसे नागरिक उड़ानों के लिए विकसित किया गया है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, वो भी पंजाब में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के सैन्य बल रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो ईरान के। ईरान की दमनकारी नीतियों और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण यूरोपीय संघ ने यह सख्त कदम उठाया है। ईरान की राजधानी है तेहरान और इसकी आधिकारिक मुद्रा तोमान या फिर रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? बिहार। स्वयं सहायता समूह एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए यह मदद दी जाएगी। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किन नियमों के लागू होने पर रोक लगाते हुए 2012 के पुराने नियमों को बहाल रखा है? तो यूजीसी के नए भर्ती नियम। देशव्यापी विरोध और आरक्षण संबंधी विवादों के कारण कोर्ट ने नई चयन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 4 धामों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी हुआ है? उत्तराखंड। चारों धाम में कौन कौन से आते हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे अब रामगंगा बोलते हैं, वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस घातक कैंसर का सफल इलाज खोजने का दावा किया है? तो पैंक्रियाटिक कैंसर यानी कि अग्नाशयी कैंसर। स्पेन के वैज्ञानिकों ने चूहों पर सफल प्रयोग के बाद नई दवा और थेरेपी विकसित की है। इसी कैंसर से एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का निधन हुआ था। अग्न्याशय मानव शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो उड़ीसा में।
हिंडाल्को द्वारा संबलपुर में स्थापित यह इकाई ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए उच्च गुणवत्ता वाली एल्यूमीनियम शीट बनाएगी। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। इसे उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राजधानी भुवनेश्वर, पुराने नाम इसके कलिंग और उत्कल। प्रमुख नदियां हैं महानदी, ब्राह्मणी और वैतरणी। प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं, और जगन्नाथपुरी मंदिर। सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो नृत्य है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य जो कि, और संबलपुरी और छऊ भी अन्य नृत्य में शामिल है। उच्चतम शिखर है देवमाली, 1672 मीटर की ऊंचाई। अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, उड़ीसा के ही है। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को उड़ीसा का नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है। ऋषिकुल्य समुद्र तट पर 7 लाख से ज्यादा ओलिव रिंड कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग हुई है। बिजली गिरने से मौत रोकने हेतु उड़ीसा में ताड़ के पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोनपुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। झारसुगुड़ा में भारत के पहले स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन हुआ। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट भुवनेश्वर में स्थापित होगा। भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना गोपालपुर में शुरू की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में पारादीप बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग में देश में पहले स्थान पर रहा। पुरी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। उड़ीसा सरकार ने आधिकारिक उपयोग में हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाया। आपातकाल में जेल गए लोगों को 15,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई। छात्राओं की सुरक्षा हेतु शक्ति श्री पहल शुरू की गई। ओरी समन हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित बनी। न्यायमूर्ति हरीश टंडन उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने। प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप भुवनेश्वर में आयोजित हुई। नुआ खाई महोत्सव 2025 उड़ीसा में मनाया गया। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर में हुआ। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में उड़ीसा दूसरे स्थान पर रहा। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।